हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का ECO 01 जिसका नेम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 2 फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस यूनिट 7 लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज और उसमें और स्पेकुलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जो यूनिट 7 है उसका नेम है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो पिछले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जैसे कि व्हाट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, टाइप ऑफ डीलिंग इन अ स्टॉक एक्सचेंज और सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आज हम पढ़ेंगे कि लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्पेकुलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे 3 टॉपिक रह जाएंगे और ये यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नॉर्मली सब कुछ जानने लगेंगे। ठीक है, जितना पेपर में आएगा उसको हम लिख सकते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में उन सिक्योरिटी का ट्रेड नहीं किया जाता, उन कंपनी की सिक्योरिटी का ट्रेड नहीं किया जाता जो लिस्टेड नहीं है। ठीक है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो उनके ट्रेड्स को, उनकी सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जा सकता है, उनका व्यापार किया जा सकता है, खरीद सकता है कोई भी पर्सन और उसको बेच सकता है। तो मतलब ये काम कंपनीज का होता है। इससे क्या होता है कि हमें ना एक सिक्योरिटी मिल जाती है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ ये कंपनी लिस्टेड है तो यहाँ पर हमारे साथ कोई भी गड़बड़ नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सेबी की नज़र रहती है, तो सेबी वहाँ पर देखता रहता है कि कहाँ पर कोई पर्सन गलत कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वहाँ से हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो लिस्टिंग implies that the security have met the satisfaction of stock exchange authority in respect of certain prescribed standard of legality, security and workmanship। ठीक है, तो लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? एडिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज इन टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी बीइंग ट्रेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपनी कंपनी को लिस्टेड कराना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, ताकि आप उसका एक पार्ट बन सको। ठीक है, और आप क्या कर सको, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उनकी जो चल रही है उसके अंदर आप एक जुड़ जाओ। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, नई नई आई है तो उसको क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना पड़ता है। लिस्टिंग के लिए वो क्या करेगी? लिस्टिंग के लिए कंपनी को एक एप्लीकेशन और फर्निस बनाना पड़ता है जो प्रिस्क्राइब करती है इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, जो सेक्शन 19 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट को बताती है, जो 1957 के रूल्स पे डिपेंड है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए। ठीक है, लिस्टिंग से सिर्फ ये होता है, मतलब जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये कंपनी जेन्युइन है। ठीक है, तो उसके शेयर्स को हम परचेज कर सकते हैं। ये होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग कराने से। और वही अगर देखो लिस्टिंग है तो मान लो एक कंपनी है ABC, यहाँ पर एक कोई कंपनी है न्यू ABC। तो अभी इस कंपनी को अगर कोई पर्सन जानता है तो वो इसके स्टॉक खरीद लेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मतलब लिस्टेड है, ठीक है, ये सेबी के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी अदर पर्सन ने इसके शेयर परचेज कर लिए, यहाँ पर XYZ कुछ भी मान लो, ठीक है, ये कोई भी अदर पर्सन है, तो अगर इन्होंने इसके शेयर परचेज कर लिए और अभी इनको क्या करना है, इन्हें बेचना है किसी अदर पार्टी को, और ये जो अदर पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं वो इस शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, इस शेयर को यहाँ पर बेच देंगे जिस भी कंपनी के इन्होंने खरीदे हुए हैं, पर ये होना चाहिए कि लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी। फिर इन लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है, ठीक है, और इन्हें पता है कि अगर ये कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो क्या है, हम इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगेगा कि कंपनी जेन्युइन है। बाकी कोई ये कंपनी के मैटर्स में मतलब पूरी तरह से ये नहीं करती कि इसका मैनेजमेंट कैसा है, ऐसा कुछ नहीं, बस उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपने पास रखते हैं और उसको चेक करती रहती है। ठीक है, तो जो भी कंपनी होती है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन सेबी के पास, वो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होता है उसको भी देनी पड़ती है। ठीक है,
उसके बाद में ये पर्सन है, ये भी, इसको भी कोई बेचना है कोई स्टॉक जो इसने ABC कंपनी से खरीदा था, तो ये आसानी से स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, मतलब ऐसे ही नहीं चला जाएगा, वो ब्रोकर के थ्रू जाता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगी कंपनी तभी जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये किसी और पर्सन, जो कोई और पर्सन कहीं और बैठा हुआ है किसी और सिटी में कंट्री में, तो उसको जाकर बेच सकते हैं आसानी से, ठीक है, ब्रोकर के थ्रू। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे कैसे होता है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो नहीं, हमने पढ़ लिया है कि ब्रोकर के थ्रू हम करते हैं, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लिस्टिंग कराने से ये हो जाता है कि हमारी जो कंपनी है उसकी जेन्युइननेस का पता चलता है कि हाँ कोई अदर पर्सन है जिसको उस कंपनी के बारे में सिक्योरिटी नहीं हो रही है, तो अगर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो उसको उसके ऊपर यकीन हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि उसका एक अच्छा सा नाम हो जाता है, ये हो जाता है कि कंपनी क्या है, लिस्टेड है, उसकी वो जेन्युइन कंपनी है, क्योंकि उसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पूरी तरह से देखता है, ठीक है, देखता रहता है। उसके बाद होता है कि कुछ इसकी एडवांटेज होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि कंटिन्यू मार्केट के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पर देखो जो भी पर्सन लिस्टेड है, जो भी कंपनी उसके अंदर लिस्टेड है, तो वो क्या कर सकती है, अब ये जो पर्सन था इसने अपना शेयर जो था वो बेच दिया, किसी और पर्सन ने उसको खरीद लिया, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज को हम कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, तो ये कंटिन्यूस मार्केट प्रोवाइड कराती है, लिस्टिंग जो भी कंपनी होती है उसके थ्रू ये कंटिन्यूस मार्केट जो है वो हमें मिल जाती है। कंपनी के प्रभाव को बढ़ाता है, ठीक है, कंपनी का प्रभाव बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है, लोगों को पता है कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को देती रहती होगी, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा उस पर यकीन हो जाता है कि हाँ भाई कंपनी ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। तो ये था हमारा लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। नाउ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पेकुलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो स्पेकुलेशन का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो वो होता है सट्टा। तो जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते हो, किसी भी शेयर पे अगर पैसे लगाना चाहते हो, उसको खरीदना चाहते हो, तो वहां पर आप क्या देखते हो कि उसका प्राइस कब बढ़ेगा, कब घटेगा घटेगा, ये सब आप एनालाइज करते हो ना। आपको तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या पता उसका प्राइस बढ़ने की जगह घट जाए, तो आप ये क्या कर रहे हो, एक तरह से सट्टा ही लगा रहे हो, लेकिन ये क्या होता है, लीगल होता है, ठीक है, इलीगल नहीं है। तो डीलिंग इन सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस इन प्राइजेस। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं सिक्योरिटीज के साथ में, उनको खरीदते हैं बेचते हैं, और उससे हम नॉर्मली क्या होता है पैसा कमाते हैं, ठीक है, ये हमारा स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो स्पेकुलेशन क्या होता है, एक यहाँ पर हम स्पेकुलेशन की बात करें, इन दोनों में मतलब डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट में, फिर स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग में। तो स्पेकुलेशन देख लेते हैं। स्पेकुलेशन क्या होता है, कुछ टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, यानी कि कुछ दिनों के लिए या फिर मंथ्स के लिए किया जाता है। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट तो हम लंबे टाइम के लिए करेंगे, तो कम से कम 1 साल के लिए तो होती ही होती है, ठीक है। और जो स्पेकुलेशन होता है उसके अंदर हाई रिस्क होता है, क्योंकि आप उसको जल्दी से बेचना चाहते हो, ठीक है। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, लो और मॉडरेट रिस्क होता है, क्योंकि जब हमारा 1 साल हो जाएगा, हमारा मन करेगा तो हम उस स्टॉक को बेच देंगे, अगर नहीं मन करेगा तो हम अपने पास रखेंगे, क्या पता फ्यूचर में जाके उसका प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ पर तो जो रिस्क का लेवल होता है वो लो और मॉडरेट होता है। लेकिन जो स्पेकुलेशन होता है उसके अंदर देखो रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसने इसी पर्पज से उस स्टॉक को खरीदा है, क्योंकि यहाँ पर क्या करने वाला है, वो उससे प्रॉफिट कमाने वाला है, तो जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा वो उसको बेच देगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न जो है वो ज्यादा मिलते हैं स्पेकुलेशन के अंदर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अब वैसे देखा जाए तो स्पेकुलेशन में इन्वेस्टमेंट से कम रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उसको 2 दिन में 3 दिन में कुछ महीने में नहीं निकालोगे, उसको कम से कम 2-3 साल मतलब रखोगे ही रखोगे। तो वहां पर क्या है, क्या पता आपने 100 रुपए का किसी शेयर को जो है वो परचेज किया है, तो आगे जाके उसकी कीमत 1-2 साल 3 साल 4 साल में बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। तो वहां पर क्या है, स्पेकुलेशन से ज्यादा यहाँ पर रिटर्न्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पर जो हमारा स्पेकुलेशन होता है, तो हमने तो इस पर्पज से खरीदा है क्योंकि हमें इसको बेचना ही बेचना है, तो यहाँ पर हम कुछ अपनी कैपिटल भी लगा देते हैं, जो अपने पास पैसा है
उसको लगा देते हैं अपने फंड्स को, या फिर जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, जो बोरो फंड होते हैं, ठीक है, मतलब हम किसी और से लेकर भी लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बेचना ही बेचना है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही होगा, तो हम उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो तरह के फंड्स यूज करते हैं, फर्स्ट इज ऑन फंड्स, ठीक है, और सेकंड इज बोरोड फंड। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो हमारी सेविंग्स होती है, जो हमारे पैसे होते हैं, हम उसको ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ठीक है। आप बोरो किसी से पैसे उधार लेकर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये था हमारा स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस। उसके बाद में स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या होता है, ये भी स्पेकुलेशन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि जो स्पेकुलेशन है वो हम एनालाइज करके लगाते हैं कि कंपनी का कब प्राइस बढ़ता है कब घटता है, उसको एनालाइज करके और उसके बाद में हम स्पेकुलेशन करते हैं, ठीक है। स्पेकुलेशन इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड फोरसाइट, ठीक है। गैम्बलिंग में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द चांस ऑफ इवेंट हैपनिंग, ठीक है, कोई भी इवेंट हुआ उसके हिसाब से हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में है जो स्पेकुलेशन होती है, यहाँ पर लॉफुल एक्टिविटी होती है, ठीक है। स्पेकुलेशन क्या है, लॉफुल है, लेकिन गैम्बलिंग क्या है, इलीगल है, ठीक है। गैम्बलिंग क्या है, इलीगल है। उसके बाद है जो स्पेकुलेशन होता है, इट परफॉर्म्स इकोनॉमिक फंक्शन। स्पेकुलेशन क्या करता है, इकोनॉमिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लेकिन जो हमारा गैम्बलिंग होता है वो खुद के बेनिफिट के लिए किया जाता है, उसका कोई रोल नहीं होता हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा स्पेकुलेशन होता है वो हम लॉजिकल रीजनिंग करके लगाते हैं, ठीक है, और फिर रिस्क लेते हैं, क्योंकि हम उसको एनालाइज करें कि कब स्टॉक का मतलब एक एवरेज लगा के चलते हैं कि अगर मान लो स्टॉक का प्राइस 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये इस तरह से चलता रहता है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम किसी भी स्टॉक को अगर खरीदना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि वो कम से कम दामों में हमें मिल जाए, और उसके बाद में हम उसको मतलब अगर हमें बेचना भी हो 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो हम उसको कुछ थोड़े से जब भी जैसे इसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा और हम इसको बेच देंगे, ठीक है। लेकिन गैम्बलिंग में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या है, कुछ भी पहले से लॉजिक रीजन नहीं लगाया जाता, कुछ भी एनालाइज नहीं किया जाता, वहां पर सिर्फ ब्लाइंड तरह से या फिर रेकलनेस जो है एक्सपेक्टेशन पर रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, लापरवाही से कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा गैम्बलिंग होता है। स्पेकुलेशन में लॉजिकल एनालाइज किया जाता है, लेकिन गैम्बलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहां पर जिसका मन करेगा वो लगा देता है, कुछ भी बिगड़ देखे सोचे समझे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे जो भी टॉपिक हमसे होंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी सजेशन है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन होती है हम उस पर दे देते हैं, और इसके नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।